सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम साक्षात परम ब्रह्मा है। उनकी लीलाएं अनंत है। वास्तव में भगवान श्री राम मर्यादित जीवन चरित्र मनुष्य मात्र को उत्कृष्ट जीवन बिताने का मार्ग दिखाता है। आदर्श पुत्र संसारिक संबंधों का आदर्श हमें भगवान श्री राम के चरित्र में सहज ही देखने को मिल जाता है। जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है? ईश्वर है। तुम्हारा बाप कौन है? ईश्वर है। भाई कौन है? ईश्वर है। तुम्हारा साथी कौन है? ईश्वर है। तुम्हारा काम करने वाला कौन है? ईश्वर है। हमारे तो सब कुछ वही है। सब कुछ माँ ही है। जैसे बच्चे के लिए धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है और भाई भी माँ है। ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेहतर भी माँ है। माँ है आदि आदि। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब कुछ काम करने वाली माँ है। ऐसे ही हमारे सब कुछ भगवान ही हैं। तो हमें किस बात की चिंता है? हमारे मन में तो सदा आनंद ही आनंद है। मौका ही मौका है, मौज ही मौज है। हमारी चिंता वे करे ना करे, हमें इस बात की क्या परवाह है। जैसे माँ बालक की चिंता करे ना करे, इससे बालक को क्या मतलब है? वह आप ही चिंता करती है बालक की, क्योंकि बालक उसका अपना है या उस पर कोई एहसान है कि वह बालक का पालन करे। अरे यह तो उसका काम है, वह करे ना करे, इससे बालक को क्या मतलब है? बालक को तो इन बातों से कुछ मतलब नहीं
ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, बस वह हमारी माँ है और हमें न कुछ करना है न जानना है, न पढ़ना है, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती में खेलते रहना है, माँ की गोदी में खेलते रहना है, हंसते रहना है, खुश होता रहना है। क्यों खुश होता रहे? कि इससे माँ खुश होती। क्यों खुश होता रहे? कि इससे माँ खुश होती है, राजी होती है, अर्थात हम प्रसन्न रहें तो इससे माँ राजी होती है। माँ की राजी के लिए हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और काम धंधा भी हम माँ की राजी के लिए ही करते हैं। और बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक माँ से ही मतलब है। जैसे माँ के पास जो कुछ होता है वह सब बालक के पालन के लिए ही होता है। माँ का बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, शरीर है, कपड़े हैं, धन आदि सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है। ऐसे ही भगवान के पास जो कुछ सामर्थ्य है, शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब केवल हमारे लिए है। अगर हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? इस वास्ते हमें कभी किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी चिंता भी आ जाए तो भगवान से कह दो, हे नाथ देखो यह चिंता आ गई। जैसे बालक को प्यास लगती है, वह बू बू करता है तो माँ पानी पिला देती है। अब किसी भी कोष में बू नाम पानी का नहीं आया है, पर वो कहते हैं माँ पानी पिला देती है। ऐसे ही हम किसी भी भाषा में कुछ भी कह दें तो उसको माँ भगवान समझ जाती है। एक बार एक सूरदास जी मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे तो वहाँ के पुजारी जी ने कहा, सूरदास जी कहाँ जा रहे हैं? तो सूरदास जी ने बताया कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपके तो आंखें ही नहीं हैं, तो आप दर्शन क्या करेंगे? सूरदास जी ने कहा, मेरे आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे प्रभु के तो आंखें हैं जो मुझे आते हुए देख लेंगे, और उनके तो कान हैं जो मुझको उनका नाम सुमिरन करते हुए सुन लेंगे। इसलिए मैं आता हूँ। और आपको क्या पता, सामने से देखने में मेरी दृष्टि आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं राम नाम का जप मन में भी करता हूँ और माला भी करता हूँ और सामने भी आकर के उनकी वंदना करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहना है। माँ शब्द तो एक उदाहरण दिया गया, ये तो उदाहरण इसलिए कि माँ जिस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखती है और बच्चा जिस तरह माँ का ध्यान रखता है, उसी तरह से आपका ध्यान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान भी रखते हैं। आप नाम ले करके देखिए तो आपके मन में कितनी शांति होगी। एक बार राम कहिए प्यार से, तो आपके हृदय से देखिए वो उमंग, वो उत्साह उत्पन्न होगा कि आप भी सोचेंगे कि राम नाम में कितना असर है। कोई भी विपत्ति आए,
कोई भी परेशानी हो आपको, आपके परिवार को, किसी को भी हो, प्यार से जा कर के मंदिर में माथा टेकें और मस्तक को फर्श पे या मूर्ति के सामने मस्तक की पूरी रेखाएं आपकी मूर्ति के सामने मस्तक झुका करके रख करके देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली की रेखाएं हैं वो सब भगवान में सामर्थ्य है कि वो परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी दया आप पर बरसा सकते हैं। आपकी सारी संकटों का समाधान केवल प्रभु के पास है। दूसरा कोई तांत्रिक, पंडित, ज्योतिषाचार्य आपके भाग्य को बदलने वाला नहीं है। इसलिए प्रिय भक्तों, सीताराम सीताराम का जप करते रहिए और जब आप प्रेम पूर्वक सीताराम का जप करेंगे, नियम से बांध लेंगे कि इस समय मुझे करना ही करना है, तो हो सकता है प्रभु हनुमान जी का भी दर्शन आपको किसी न किसी रूप में हो जाए। इसलिए बड़े प्यार से सीताराम भगवान का जप करते रहिए और इसी में आपका कल्याण है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत का मतलब पुत्र होता है, दारा का मतलब पत्नी होती है, लक्ष्मी तो आप जानते ही धन संपत्ति पापी के घर में भी होती है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसीदास जी कहते हैं दुर्लभ दोए। इसलिए आप प्रभु का नाम लेते रहिए, आपके जीवन में देखिए कैसा परिवर्तन आता है। आपके सारे दुखों का निवारण प्रभु के पास है, आपके सभी कष्टों का निवारण प्रभु के पास है। आप उनको भज के देखिए तो एक बार। इसी के साथ आज वाणी को विश्राम देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार। आप सबको, प्रिय भक्तों को और समस्त संसारिक देवी देवताओं को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।